और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अपनी जमानत मनसूख करने के मामले में सीबीआई को अपना अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। वाईएसआरसीपी के ही एक रुकन पार्लियामान रघुराम कृष्णम राजू जगन मोहन रेड्डी को दी गई जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त लेकर अदालत से रुजू हुए थे। और साथ ही साथ अब यहां पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर उन्होंने इस तरह से क्यों अपनी गुजारिश रखी है। दरख्वास्त लेकर अदालत से रुजू होने है जिस पर जगन के वकला ने 98 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना जवाब अदालत में दाखिल कर दिया। 98 सफ़हात पर मुश्तमिल, जिसमें कहा गया है कि जगन मोहन रेड्डी ने जमानत की किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी नहीं की है। अर्जी गुजार का यह कहना बिल्कुल गलत है कि जगन सीबीआई पर असरअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि इदारा मरकजी हुकूमत की निगरानी में काम करता है। रघुराम जगन मोहन रेड्डी के उस केस में मुलव्विस भी नहीं थे। ऐसे केसों में थर्ड पार्टी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत का जगन के वकला ने हवाला दिया। रघुराम कृष्णम राजू की तरफ से इस्तेमाल की गई ज़बान को भी जगन के वकला ने इंतहाई काबिल एतराज़ करार दिया। जगन के वकला ने इल्ज़ाम लगाया कि रघुराम कृष्णम राजू 900 करोड़ रुपए के बैंक घपले में मुलव्विस हैं। इस मामले पर आइंदा समाअत 14 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर अक़लियती फलाह अमजद बाशा ने वक्फ बोर्ड अफसरान के साथ मीटिंग की। रियासती वजीर के सरकारी रिहाइशगाह पर यह मीटिंग हुई। इस दौरान इन्होंने मुतल्लिक़ीन को हुक्म दिया कि वो वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। वक्फ ज़मीनों से कब्ज़े और गैर मजावज़ और गैर कानूनी ढांचों और तामीरात को हटा देने की रियासती वजीर ने हिदायत दी है। जिला करनूल के वक्फ अफसरान से अमजद बाशा ने कहा कि वो वक्फ इमलाक पर कब्ज़ों को रोकने के लिए अपनी काविशें जारी रखें। वक्फ गज़ट को अपडेट करके तमाम तरह के रजिस्ट्रेशन रोक देने का हुक्म दिया गया है। वक्फ बोर्ड के बदउनवान अफसरों को फौरी हटा देने की भी हिदायत रियासती वजीर ने दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलीम बाशा के अलावा दीगर सीनियर ओहदेदार इस मीटिंग में शरीक रहे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से करनूल में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। इस दौरान CAA सियासत को रिजेक्ट करने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि बीजेपी हुकूमत कोविड वायरस की रोकथाम में नाकामी को छुपाने के लिए CAA की सियासत कर रही है। ये एहतजाज पूरी इंडिया में हो रहा है। जो हाल ही में 28 तारीख के दिन बीजेपी हुकूमत जो CAA को भी लागू करने के लिए इसके पूरे इंडिया में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये एहतजाज मुनक़िद किया गया है। ये पैंडमिक रहने की वजह से ये अपने अपने घरों में और खुसूसी जगहों पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये 28 मई को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं सिटीज़नशिप एक्ट को लेकर, जो भी रेफ्यूजीज माइग्रेंट्स जो भी हैं वो इंडियन सिटीज़नशिप को अप्लाई कर सकते हैं बोलकर जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है, ये 2019 में जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसके तहत अगर हुआ है तो ये सरासर गलत है। 2019 में जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ उसके अभी तक रूल्स फ्रेम हुए नहीं। SDPI इसकी मुखालिफत करती है और SDPI डिमांड करती है कि जो भी कोविड-19 रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो पब्लिक में लाएं और अपने फेल्यूर्स को आप एक्सेप्ट करें और इसे रिजेक्ट करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। आगे बढ़ते आंध्र प्रदेश में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के सरबराह अनिल कुमार सिंघल ने कहा है कि कर्फ्यू के नतीजे में कोविड केसों में गैर मामूली कमी हुई है। अवाम भी हुकूमत की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर भरपूर ताउन फराम कर रही है। अनिल कुमार सिंघल के मुताबिक मजीद कुछ दिनों तक कर्फ्यू जारी रहा तो कोविड केसों में और भी कमी आ जाएगी। उन्होंने ताहम कहा कि यह बात अभी वसूख से नहीं कही जा सकती कि कोविड के फैलाव पर कब तक काबू पाया जा सकेगा। ఈ కేసులు ఇదే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇప్పుడు సడన్గా నిన్న దాదాపు 13,000 ఉండేది, 13,000 నుంచి ఇవాళ మనం దాదాపు 8,000కి వచ్చాం. ఇది 8,000 ఇప్పటికి తగ్గిపోయిందా లేకపోతే రేపు మళ్ళీ 10-12,000 వచ్చే అవకాశం ఉందా అది చెప్పలేము. ఎందుకంటే మనమైతే వచ్చినట్లు రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఫిగర్స్. సో సడన్ డిక్లైన్ మే బీ పాసిబుల్, మే నాట్ బీ పాసిబుల్ తెలియదు. బట్ ఓవరాల్ డిక్లైన్ అయితే ట్రెండ్ క్లియర్గా ఉంది. అదే ఆ డిక్లైనింగ్ ట్రెండ్ చూసే కానీ ఇంకా కొన్ని రోజులు మనం ఈ ఉన్నటువంటి కర్ఫ్యూ విధానము అమలు చేస్తే ఇంకా స్ట్రీమ్లైన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆ ఉద్దేశంతో 10 రోజులు మనం ఈ కర్ఫ్యూని పెంచుకున్నాం. కాబట్టి నోబడీ కెన్ విత్ సర్టన్టీ సే
ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని రోజులు కేసుల సంఖ్య టోటల్గా తగ్గిపోతుంది. और कोविड का शिकार हो जाने वालों के यतीम बच्चों को आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मदद फराहम कराने का बीड़ा उठाया है. ऐसे हर बच्चे के लिए 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है. इस सिलसिले में ज़रूरी दस्तावेजात यतीम बच्चों के हवाले किए गए. इस तकरीब में हुकूमत के वेबसामी नेनी उदय भानु और जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद शामिल रहे. जग्यापेट टाउन के सत्यनारायणापुरम के शेख जलील और रेशमा बी की जाने कोविड की नज़र हो गई थी. मरहूम जोड़े को 2 बच्चे हैं. दूसरी तरफ हुकूमत ने कहा है कि खुदकुशी करने वाले किसानों के खानदानों को 7 लाख रुपए माली मदद दी जाएगी. మొన్న కోవిడ్ బాధితులు కోవిడ్లో వల్ల తల్లి తండ్రి ఇద్దరు చనిపోవడం జరిగింది. జగ్గపేట పట్టణం సత్యనారాయణపురం వాస్తవ్యులు షేక్ ఖలీలు రేష్మా ఇద్దరు దంపతులు ఒకేసారి కరోనా వచ్చి చనిపోవడం జరిగింది. దీనికి మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెద్ద మనసుతోటి తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన మరి వారి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి మరి మైనర్ పిల్లలకి మరి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా చిన్నారులు 9 సంవత్సరాల పిల్లలు కమల పిల్లలు మరి వీరి కోసం వీరి భవిష్యత్తు కోసం మరి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి 10 లక్షల రూపాయలు ఒక్కొక్కరి 10 లక్షల రూపాయలు చొప్పున 20 లక్షల రూపాయలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వేసి మన జిల్లా కలెక్టర్ గారి ద్వారా వాళ్ళ జగ్గేపేటకి పంపడం జరిగింది. మరి గుమ్మ నాగమణి వారికి కూడా వారి భర్త మరి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. దానికోసం కూడా చాలా కొద్ది కాలంలో మరి వారి కుటుంబానికి కూడా 7 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వ పరంగా సహాయం చేయడం మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ. और कुंडापल्ली शाह बुखारी दरगाह के ज़ेर एहतमाम कोविड के इस दौर में इमदादी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. दरगाह कमेटी के चेयरमैन अल्ताफ रजा ने बंदोबस्त पर तैनात पुलिस एहलकारों को ग़िज़ा के पैकेट्स फराहम किए. खाना बनाने के लिए कोविड SOPs का ख्याल रखते हुए कुंडापल्ली दरगाह में ही निज़ाम को पूरा चलाया गया. कुंडापल्ली और विजयवाड़ा में ड्यूटी कर रहे कई पुलिस वालों को खाना फराहम किया गया. इन इंतजामात के लिए मकामी मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने भी मदद फराहम की. मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ सेक्रेटरी SV प्रसाद चल बसे. साबिक चीफ सेक्रेटरी SV प्रसाद कोविड का शिकार हो गए थे. वो 69 बरस के थे. SV प्रसाद चंद दिन पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इनको हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था. वो अपनी बीवी और बच्चों के हमरा 2 दिन पहले अस्पताल में शरीक हो गए थे. N चंद्रबाबू नायडू और YS राजशेखर रेड्डी के दौर में वो चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके थे. जगन मोहन रेड्डी और के चंद्रशेखर राव ने उनकी वफात पर इजहार ताज़ियत किया है. आयुष कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया है कि कृष्णापट्टनम के आनंदय्या दवा को कोविड की दवा के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया है. उन्होंने कहा, दवा लेने वालों में किसी किस्म के मुज़िर असरात न पाए जाने पर हुकूमत ने उसे इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है. हुकूमत ने कहा है कि लोग इस गलतफहमी में न रहें कि आनंदय्या की तरफ से दी जा रही दवा से कोविड बीमारी दूर हो जाएगी. साइंसी मेयारात पर परखी जा चुकी दीगर दवाएं भी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है. प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ अनिल कुमार सिंघल ने अवाम से कहा है कि वो इस सिलसिले में काफ़ी मोहतात रहें. చట్టపరంగా అట్లాగే శాస్త్రపరంగా కూడా ఆయుర్వేద మందు కాదు అనే విషయం మళ్ళీ నిర్ధారిస్తున్నాము. ఇది ఆయుర్వేద మందు కాదు, అట్లాగే దీని ద్వారా కోవిడ్ నయమవుతుంది అని నిర్ధారించేదానికి ఎటువంటి అవకాశము ఆధారము ఇప్పట్లో లేదు. దీంట్లో ఉన్నటువంటి డేటా ప్రకారము 80-85% మంది తీసుకుంది ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ కింద. అంటే ఇవన్నీ వాడుకుంటే ఏమైనా కోవిడ్ రాకపోవచ్చని ఆ నమ్మకంతో చాలామంది తీసుకుంటున్నారు. और करनूल में कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोविड वॉरियर्स का तेलुगु देशम ने हौसला बढ़ाया है. करनूल के जाबाजों के लिए चंद्रबाबू नायडू की जानिब से 27 मकतूब रवाना किया गया है. पार्टी के जिला सदर सोमी शेट्टी ने जिला करनूल के मुख्तलिफ कोविड वॉरियर्स को ये मकतूब दिया. इस मौके पर रोज़ा दरगाह इलाके के सुमालत C और RP को भी तहनीत पेश की गई.
कोविड के इस दौर में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद आंध्र प्रदेश के बाशिंदे रेड क्रॉस के जरिए रियासती हुकूमत को इमदाद फराहम कर रहे हैं। विजयवाड़ा में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में डॉक्टर सुधीर रेड्डी ने अदविया और तिब्बी आलात कोविड अस्पताल ऑफिसर कृष्णा बाबू के हवाले किए। रेड क्रॉस के जरिए एहतमाम यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। लगभग 85 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स नॉर्थ अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन ने हुकूमत को मुहैया कराए हैं। हुकूमत की तरफ से सरकारी इंतजामिया के अफसरान ने इस मदद पर इजहार तशक्कुर किया। You are aware that Andhra Pradesh is very badly affected by this COVID pandemic. So we have almost 32,000 patients who are requiring the oxygen beds and getting treated at various hospitals, almost 638 hospitals. Indian Red Cross Society has come up with a donation collected from various branches of there internationally, and they are making available certain commodities which are required by the patients, COVID patients. One of that is oxygen concentrators. Recently they also brought liquid oxygen, medical liquid oxygen from abroad, so that was given to Andhra Pradesh government. During the second wave of COVID-19, most of the NRI organizations are supporting Andhra Pradesh Red Cross by donating oxygen concentrators, pulse oximeters, ventilators, and so much of this relief material. And today, North American Telugu Association (NATA) donated 85 oxygen concentrators, and again they are planning to donate some more units, and also they donated 1400 pulse oximeters.